अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 30 में। ये लेक्चर जो है हमारा कंटिन्यूएशन है हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की सीरीज़ का। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 161 से लेके 165 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैंडआउट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किए जाएंगे। टॉपिक जो है 161 पे है थ्योरीज ऑफ दिस पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ऑटोमन पीरियड है एजुकेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 है। 20th सेंचुरी एजुकेशन है एजुकेशन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। आइए हैंडआउट्स की जानी मूव करते हैं, वन बाय वन इन लेक्चर्स को डिटेल में देखते हैं। टॉपिक नंबर 161 है थ्योरीज ऑफ दिस पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 2 है। टॉल्स्टॉय है 1828 से 1910 तक। ही बिलीव्ड इन एजुकेशन फॉर फ्रीडम, यानी कि ये यकीन रखते थे कि तालीम जो है वो आपको आज़ादी देती है। आज़ादी, अब ये इज़हार राय की भी आज़ादी होती है, सोच से भी आज़ादी होती है। आज़ादी इस तरीके से देती है कि बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं जो कि पहले आपको समझ में नहीं आती हैं। आज़ादी इस सेंस में भी हो सकती है कि आप एजुकेशन से पहले इंटरडिपेंडेंट होते हैं बहुत छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरे लोगों पे। यानी कि हमारे यहाँ कोई लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। तो वो क्या करते हैं कि वो छोटी सी कॉपी बुक हाथ में रखते हैं, उनसे आप को बोल रहे होते हैं नंबर लिख लें या नंबर सेव कर दें। तो छोटे छोटे कामों के लिए आपको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे लोगों पे। ही वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट फिजिकल पनिशमेंट एंड मेमोराइजिंग, यानी कि ये जो थे वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है किस चीज़ के, कि भाई फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए और मेमोराइजिंग यानी कि वो रट्टे नहीं लगवाने चाहिए लोगों को। उसके बाद जॉन डेवी है एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ। इनका मानना यह था कि तालीम ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए भी। एजुकेशन टीचेज अ चाइल्ड टू थिंक थ्रू एक्शन, यानी कि एजुकेशन जो है वो एक बच्चे को सिखाती है कि आपने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, अच्छे बुरे की तमीज़ जो है वो एजुकेशन सिखाती है। टीचर मस्ट बी गाइड टू स्टूडेंट नॉट अ डिक्टेटर, यानी कि टीचर जो है वो बच्चों को गाइड करे, ऐसा नहीं कि डिक्टेटर के तौर पर बन जाए। जैसे हमारे यहाँ कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हुक्म दे रहे होते हैं बच्चों को कि ये करना है तो वो करना है, और दूसरा क्या करना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को, हमारे यहाँ स्कूल्स में क्या होता है कि भाई जाओ जाके अंडे ले आओ, जाओ जाके मेरी गाड़ी साफ़ कर दो। इस तरीके की चीज़ें भी हो रही थी। तो इस तरीके की अप्रोच नहीं आनी थी। इससे जो है बच्चे बदज़न हो जाते हैं तालीम से और पढ़ने ही नहीं जाते। मारिया मोंटेसोरी, इनका एरिया ये सेंसरी एजुकेशन पे बिलीव रखती थी। सेंसरी एजुकेशन क्या है? अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाइल्ड एक्सपीरियंस व्हाट दे आर लर्निंग। सेंसरी एजुकेशन से मुराद ये होती है कि आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा हो, आप जैसी हरकतें कर रहे होते हैं वो बच्चा भी वही करना शुरू कर देता है। आपको देखकर वो सीख रहा होता है। अभी उसको बोलना नहीं आया, उसको आपकी बातें समझ में नहीं आती, तो वो क्या करता है, आपको कॉपी करता है। वो सेंस कर रहा होता है आपकी चीज़ों को और बिल्कुल सेम रेप्लिकेट कर रहा होता है आप जो हरकतें कर रहे होते हैं। लर्निंग थ्रू सेल्फ डिस्कवरी एंड इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिस्कवरी और इंटरेस्ट के थ्रू जो है वो लर्न कर रहे होते हैं चीज़ें, जो चीज़ उनको अच्छी लग रही होती है। जैसे आपको पता है कि वो, आप उनको टॉफ़ी वगैरह दिखाएं तो एक दफ़ा उनको लॉलीपॉप वगैरह जैसे बहुत बच्चों को देते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि ये खाने की चीज़ है और वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उसके अंदर। अनइंटरप्ट प्ले वर्क टाइम लूजली स्ट्रक्चर क्लासरूम, यानी कि इनका बिलीव था, ये बोलती थी कि भाई टाइम टेबल जो है वो नहीं होना चाहिए कि इतने से इतने टाइम तक ये पढ़ना है, इतने से इतने टाइम तक ये पढ़ना है। बच्चों पर लोड ज़्यादा मत डालें। ये बोलती थी कि जब वो खेल रहे हैं खेलने दें, जब काम का टाइम है, जब पढ़ने का दिल करे तो पढ़ा लें। यानी कि लूजली स्ट्रक्चर क्लासरूम थी, इतना कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था कि इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे ये करना है। तो ये जो सारी कंडीशन है ये प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए नहीं है। ऑटोमैन एजुकेशन का पार्ट 1 है व्हेन वी सी फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑटोमैन पीरियड देयर इज अ रिफॉर्म इन एजुकेशन। हमने पिछले लेक्चर में भी ऑटोमैन पीरियड को कवर किया था। यहाँ पे ऑटोमैन पीरियड की बात हो रही है विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई तो ऑटोमैन पीरियड के अंदर क्या क्या चेंज आया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑटोमैन पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमैन पीरियड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे क्या होगा कि आपको पता चल सकता है कि एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले एजुकेशन कैसी थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद एजुकेशन कैसी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा और इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा एग्जाम से पहले। फर्स्ट इन मिलिट्री एजुकेशन, मिलिट्री स्कूल वर्ड ओपन, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो मिलिट्री स्कूल्स ओपन किए गए। मिलिट्री स्कूल क्यों ओपन किए गए? इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से बहुत ज़्यादा आर्म्स आया, बहुत ज़्यादा मशीनरी, इस तरीके की इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हो गई मिलिट्री के अंदर, कि उसके लिए जो है वो उनको पढ़ाना पड़ा और अलग से स्कूल खोलने पड़े। इन 1824 अल महमूद मेड प्राइमरी एजुकेशन मैंडेटरी, यानी कि 1824 के अंदर ऑटोमन पीरियड के अंदर जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लाजमी कर दी गई, यानी कि अब जितने भी लोग हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन हासिल करना लाजमी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेक्शन है।
1850 से एक इस्लाहत फरमानी बस फॉर्म, दिस इज चेंज इन एजुकेशन। इस्लाहत फरमानी आई 1856 के अंदर, उसमें जो है एजुकेशन के अंदर कुछ चेंज आया। प्राइमरी एजुकेशन यहाँ भी मैंडेटरी है। रोस्टिया मस्ट एग्जिस्ट इन प्लेस विद 500 हाउसेज, प्राइमरी स्कूल 500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बनाए गए, 100 से ज़्यादा मिडिल स्कूल बनाए गए। दारुल फौन यूनिवर्सिटी मस्ट भी एग्जिस्ट इन इस्तंबुल कैपिटल ऑफ तुर्किश एम्पायर एट द टाइम, यानी कि उस टाइम इस्तंबुल जो था वो तुर्की का कैपिटल था, अभी भी शायद है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो वहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई गई। मेल टीचर एंड फीमेल टीचर्स स्कूल वर ओपन, यानी कि जो इससे मुराद ये हो सकती है कि एक तो ऐसे स्कूल बनाए गए जहाँ पे सिर्फ मेल टीचर्स पढ़ाते हैं, या और एक ऐसे स्कूल बनाए गए जहाँ सिर्फ फीमेल टीचर पढ़ाते हैं। या तो इससे मतलब ये भी हो सकता है कि मेल टीचर्स और फीमेल टीचर्स के लिए भी स्कूल बनाए गए जहाँ पे वो टीचिंग की ट्रेनिंग हासिल कर सकें। मनी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक फॉर एजुकेशन, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एजुकेशनल टैक्स लगा दिया गया, कोई इस तरीके की चीज़ें कर दी गई, और गवर्नमेंट किया होगा तो लोग इसकी जिम्मेदारी खुद ले ली होगी कि सारे मामला हम देखेंगे, और कुछ टैक्स लगा दिया होगा अपने लोगों के ऊपर जो वो टैक्स देते होंगे, और गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन फैसिलिटाइट करती होगी अपने लोगों को। एजुकेशन विल बी सेंट्रलाइज, यानी कि एजुकेशन पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और ये गवर्नमेंट के एक मैंडेटरी रोल के अंदर आ गया, और इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया कि लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। ऑटोमैन एजुकेशन पार्ट 2 मैंडेटेड द एजुकेशन इज फॉर एवरीवन, यानी कि कौन ईसाई के दौर के अंदर क्या हुआ, कौन एसासी के दौर के अंदर ये हुआ कि एजुकेशन जो है वो तमाम लोगों के लिए लाजमी कर दी गई, प्राइमरी मैंडेटरी नहीं, अब एजुकेशन हासिल करनी ही करनी है। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑन रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि रिलीजियस एजुकेशन के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। इससे मुराद ये हो सकती है कि रिलीजियस, बहुत से लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी ये हो जाता है कि भाई यहाँ से नहीं पढ़ें, वहाँ से पढ़ें, इस फिरके से नहीं पढ़ें, उस फिरके से पढ़ें। तो वहाँ पे ये था कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, जहाँ से जिसका दिल करता है वो तालीम हासिल करें, लेकिन तालीम हासिल करना जरूरी है। एजुकेशन इज़ फ्री फॉर पब्लिक। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ऑटोमैन पीरियड के अंदर ये 1779 1839 इतनी पुरानी बात हो रही है, वहाँ पे एजुकेशन फ्री कर दी गई थी पब्लिक के लिए। और आज हम, आप तालीम की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो असलाफ गुजरे हैं, हमारे जो पुराने लोग गुजरे हैं, उन्होंने क्या किया कि तालीम को फ्री कर दिया, और आज हमारे यहाँ तालीम हासिल करना कितनी मुश्किल है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक नेमत है बहुत। देखें, एक मक्खी ना बने, मक्खी जो होती है वो खूबसूरत चीज़ छोड़ के जाके जख्म पे बैठती है या तो गंदगी पे बैठती है। तो आप हर चीज़ में अच्छाई बुराई बेहतरी की गुंजाइश हर चीज़ में होती है। अगर आप अपनी लाइफ को देखेंगे, अपने घर वालों की लाइफ को देखेंगे, तो इवन आपके ख़ानदान में अगर कोई एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स है, उसके लाइफ के अंदर, उसके अखलाक के अंदर, उसके बोलचाल के अंदर, उठने बैठने के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर भी कुछ खामियाँ होंगी। तो हर इंसान में कोई ना कोई खामियाँ होती हैं, एक कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो हर जगह मसले मसाइल होते हैं, लेकिन एक नेमत है जो कि बहुत कम कॉस्ट के अंदर एक अच्छी एजुकेशन आपको मिल रही है। आप जाके फैकल्टी एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी फैकल्टी है जो कि मौजूद है, और जो लोग जिनसे आप मेल पे बात कर रहे होते हैं, एमडीपी पे बात कर रहे होते हैं, तो वो लोग सारे पीएचडी किए हुए लोग हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाएं, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी देखें जहाँ फैकल्टी पीएचडी हो, या आप किसी पीएचडी को कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि मुझे ट्यूशन क्लासेस चाहिए, आप देखें वो 1 घंटा, पहले तो वो आपको टाइम ही नहीं देंगे, क्योंकि इतने पीएचडी कम लोग हैं और उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर कोई पीएचडी आपको मिल भी जाता है तो वो इतनी फीस बोलेगा कि आपके पूरे सेमेस्टर की फीस भी शायद इतनी ना हो। तो इस चीज़ की कदर करें, दुआ करें, अल्लाह पाक जो है इसको तरक्की दे और जो खामियां हैं वो ठीक हो जाएं। आफ्टर लूजिंग रशियन वार एजुकेशन गेंड इंपॉर्टेंट, वाई? Because when the Turkish lose the Russian war, it was seen as impediment, and so what resulted was a need to educate, यानी कि जब रूस से जो है वो जंग हार गए तुर्किश, तो इन्होंने देखा कि हमारी जो है हार में एक वजह ये थी कि हमारे लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। तो इन्होंने देखें एजुकेशन पे कितना जोर दिया, वोकेशनल आर्ट स्कूल इंक्रीज हो गए, वोकेशनल आर्ट स्कूल बढ़ गए, इंक्रीज फ्रीडम इन प्रेस, यानी कि आज़ादी राय हो गया मीडिया के अंदर। आज हमारे यहाँ बोला जाता है कि भाई मीडिया को अभी 10-15 साल हुए हैं मीडिया को हमारे यहाँ आज़ाद हुए वो, और ये अंदाज़ा लगाएं कि 1870s और 19 के अंदर जो है वो ये मीडिया को आज़ाद कर चुके थे, और आज हम समझते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। लेकिन ये सारे काम ऐसे हैं जो कि तारीख में हो चुके हैं, कुछ नया काम हमने नहीं किया। हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड गर्ल्स स्टार्टेड वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि उस दौर में भी जो है खवातीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम करती थी। प्री स्कूल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन दी जाने लगी और उसके साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन भी देने आने लगी। 164 है 20th सेंचुरी एजुकेशन यूरोप एंड अमेरिका, एजुकेशन स्टार्टेड बीइंग कंसीडर्ड एज अ फील्ड। 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि एजुकेशन को जो है एक प्रॉपर फील्ड का दर्जा मिल गया और उसको फील्ड के तौर पर जाना लाने लगा। इन 1950 स्कीनर विद हिज एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन पब्लिश एजुकेशन फाइंडिंग्स, यानी कि स्कीनर जो थे इन्होंने एक तजर्बा किया या एक एक्सपेरिमेंट किया एजुकेशन बेसिस के ऊपर और अपनी फाइंडिंग दी। 1960 और 17 के अंदर थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज पैक द डिस्कशन इज एजुकेशन अप्लाइड इन थ्योरेटिकल साइंसेस फॉर्म, यानी कि 60s और 17 के अंदर
क्या हुआ कि थ्योरेटिकल साइंसेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लगी और इस पे काफ़ी रिसर्च जो है वो पब्लिश हुई। इन 1980 कंस्ट्रक्टिव मल्टीपल इंटेलिजेंस, ब्रेन बेस्ड लर्निंग एंड लाइफ बेस्ड ह्यूमनिस्टिक लर्निंग गेन इंपॉर्टेंस। यानी कि 1980s के अंदर फिलो जैसे आप साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो सब्जेक्ट हैं, ब्रेन बेस्ड जो सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की पाई। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? टीचर एजुकेशन है। ये देखें, ये जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो कोर्स है, ये कोर कोर्स है बीएड के अंदर जो टीचर्स के लिए एजुकेशन है। 1997 एजुकेशनल फैकल्टीज़ हैं। एजुकेशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन है। मल्टीपल इंटेलिजेंसीज यानी कि मल्टीपल किस्म के कोर्स आ गए हैं। कैपिटल पनिशमेंट बैंडेड स्कूल यानी कि लोगों को, बच्चों को मारना जो है वो बैंड हो गया है स्कूलों के अंदर। 1965 के अंदर 165 टॉपिक है एजुकेशनल सिस्टम मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। फ्रॉम द सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन 1192 के अंदर जो बैटल हुई थी ट्रायन की, टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद से लेके 1856 तक जब जंग आज़ादी हुई, 8 डायनेस्टी ऑफ मुस्लिम रूल्ड ओवर द सब कॉन्टिनेंट फॉर अबाउट 650 ईयर्स। आप अंदाज़ा लगाएं कि 1192 से लेकर 1857 तक तकरीबन 8 नस्लें हमारी जो हैं उन्होंने हुकूमत की है सब कॉन्टिनेंट के अंदर तकरीबन 650 साल तक। द मुस्लिम रूल डिवाइस सच अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वाज अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड द नीड ऑफ टाइम। और उन्होंने जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया अपनी अपनी फिलोसफी के मुताबिक जो है, और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो सिस्टम को डेवलप किया। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, कोई सजेशन है तो भी बताएं, आपका कोई सवाल है तो भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फाइनल टर्म आने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, हम फाइल्स बना के जब अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो ग्रो हो सके, और इससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जब आप वीडियो को शेयर करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।